तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स का रेसलमेनिया मेन इवेंट का स्पॉट थोड़ा क्वेश्चंस के अंदर है, स्पेशली बिकॉज रोमन रेंस के एक नए चैलेंजर आ चुके हैं निकल के सामने, यानी कि पीपल्स चैंपियन द रॉक। रिसेंटली में सीएम पंक का भी रिटर्न हुआ है। तो कोडी रोड्स कमेंट करते हैं रेसलमेनिया स्पॉट के बारे में, क्या वो स्टिल फील करते हैं कि वो मेन इवेंट करेंगे, क्या थॉट्स हैं उनके वो बताते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए। कहते हैं द रॉक इज़ द ग्रेट वन, he is still electrifying. CM Punk is one of the greatest stars in the history of wrestling. I know what I'm up against. Look at the roster. If it's loaded with stars, but that doesn't bother me. I'm not flinching. I'm not rooting against anyone else. I'm just working to make it defeating Roman Reigns for the world title happen. बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो रॉक हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कोडी रोड्स को, जो सीएम पंक है उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कोडी रोड्स को। वो साथ साथ में एक्नॉलेज भी करते हैं कि रॉक ग्रेट वन है, अभी भी बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है। सीएम पंक कुछ बेस्ट रेसलर्स में से एक है एंड वो कुछ ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है रेसलिंग हिस्ट्री में, रेसलिंग इतिहास में। इसके बाद कहते हैं कि देखो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं किसके अगेंस्ट हूँ, किसके अगेंस्ट कम्पीट कर रहा हूँ, कौन कौन से चैलेंजर्स है मेरे सामने, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं स्टिल रूट कर रहा हूँ अपने गोल की तरफ। गोल क्या है? गोल है रोमन रेंस को हराना टाइटल के लिए। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मेरा फोकस बिल्कुल ना क्लियर है, मैं लेज़र फोकस्ड हूँ। अब चाहे रॉक की वापसी हो गई, चाहे सीएम पंक की वापसी हो गई, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने गोल के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। मेरा एम है रोमन को हराना एंड मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँगा एंड रोमन को हराऊंगा। ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का। अपनी साइड से कोडी रोड्स बिल्कुल क्लियर है। तो एक साथ रोमन की दो फ्यूड कंटिन्यू हो रही है। अभी करेंटली रैंडी ऑर्टन वाली फ्यूड तो साइड रख देते हैं, वो तो हमें पता ही है कि भाई उसमें रिजल्ट क्या है, काफ़ी ईजी है वो। एक तो रोमन रॉक की फ्यूड और एक रोमन कोडी की फ्यूड। कोडी भी लड़ने को तैयार है रोमन से, रॉक भी लग रहा है कि लड़ने को तैयार है। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स कमेंट करते हैं कि रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट स्पॉट को वो अभी भी अपना समझते हैं एंड उन्हें बिलीव है कि वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड ना ही से वहाँ पे पहुँचेंगे बल्कि रोमन रेंस को उनकी टाइटल के लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए हराएंगे भी एंड अपनी स्टोरी भी फिनिश करेंगे। ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस को लेकर। तो रॉयल रंबल के अंदर ये दोनों सुपरस्टार्स कंपीट करने वाले हैं एंड रोमन रेंस डिफीट करने वाले हैं अच्छा डिफीट करने वाले, मुंह से निकल गया। हालांकि वो डिफेंड करने वाले हैं टाइटल को एक फेडरल 4 मैच के अंदर, लेकिन फिर भी डिफीट निकल गया। तो भाई पता ही है रिजल्ट वही है। मैच के अंदर रोमन के साथ होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल्स, एली नाइट एंड इधर केविन ओवेंस चैलेंज करेंगे यूएस टाइटल के लिए लोगन पॉल को। अब ऐसे में ये दोनों चलो मैच तो कंपीट करेंगे दोनों टाइटल मैचेस में, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल मैचेस नहीं कंपीट करेंगे बल्कि एक माइलस्टोन भी अचीव करने वाले हैं। क्या है ये माइलस्टोन? आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है, सुपरस्टार्स विद 7 टाइटल मैचेस एट द ईयरली रॉयल रंबल इवेंट। यहाँ पे नेम है ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, मिज का। मिस के लिए इंक्लूड करते हैं किक ऑफ मैचेस भी। इसके बाद कहा जा रहा है एट द 2024 इवेंट बोथ केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस ज्वाइन द लिस्ट एज द ईच विल बी इन देयर 7th टाइटल मैच एट अ WWE रॉयल रंबल इवेंट। बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल हिस्ट्री के अंदर ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर एंड मिज, यही 3 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने 7 टाइटल मैचेस के अंदर कंपीट करा है। 2024 वाले इवेंट में रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस ये टाइटल मैचेस में होने वाले हैं एंड ये दोनों कंपीट करेंगे तो ये दोनों भी इस लिस्ट में आ जाएंगे, यानी कि टोटल 5 सुपरस्टार्स हो जाएंगे जिन्होंने रॉयल रंबल हिस्ट्री के अंदर 7 मैचेस के अंदर कंपीट करा है, 7 टाइटल मैचेस के अंदर। तो यहाँ पे रोमन का 7वां टाइटल मैच है जहाँ पे कि वो डिफेंड करेंगे फेडरल 4 मैच में एंड केविन ओवेंस चैलेंज करेंगे रॉयल रंबल के अंदर लोगन पॉल को यूएस टाइटल के लिए। तो ये उनका 7वां टाइटल मैच है रॉयल रंबल के अंदर। 2 तो उनका रोमन के अगेंस्ट ही हो गया, एक थंडरडोम मेरा के टाइम हुआ था एंड अभी एक पिछले साल ही हुआ रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस, जहाँ पे सेमी जन का बिट्रेयल भी हुआ था रोमन रेंस के ऊपर। तो ये कुछ है डेटा, रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस दोनों ही एक माइलस्टोन अचीव करने वाले रॉयल रंबल के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मैट रिडल आरके ब्रो को लेके। मैट रिडल ने कमेंट कराया आरके ब्रो के प्लान्स को लेके कि क्या WWE के ओरिजिनल प्लान्स थे। बेसिकली वो बताते हैं कि WWE के प्लान्स थे कि वो स्प्लिट करेंगे आरके ब्रो को एंड उसके बाद वो कहते हैं कि मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, आई एम सॉरी, कि मैं जो हूँ रैंडी ऑर्टन के साथ रियूनाइट करूँगा एंड वापस से हम लोग कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे साथ में। स्प्लिट के बारे में कहते हैं मैट रिडल कि WWE रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद स्प्लिट करने ही वाली थी आरके ब्रो, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, अभी WWE में हुई नहीं। उसके बाद गारंटी देते हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन के साथ वापस से टीम अप करूँगा। कहते हैं आई वुड से अनलेस वन ऑफ अस passes away, it's a guarantee that I'll reunite with Orton one way or another. I mean, ideally it would probably be in the E, यानी WWE, but I don't see how it would not happen. There's no way. I mean, I'm gonna get to Randy one way or another. कहते हैं कि भाई अगर हम दोनों सही सलामत रहते हैं, अगर हम दोनों में से कोई एक नहीं गुजरता है, तो ये तो गारंटी है कि मैं रियूनाइट करूँगा रैंडी ऑर्टन के साथ, चाहे वो मुझे एक रास्ता चुनना पड़े या फिर दूसरा रास्ता, किसी भी तरीके से मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ही। अगर सही में बताऊँ तो WWE के अंदर ही ये चीज़ होगी, यानी फेडरेशन के अंदर ही ये चीज़ होगी एंड मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में इस चीज़ को लेके कोई भी नकारेगा। यानी कि आगे जाके मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि रैंडी ऑर्टन तक मैं पहुंचूंगा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के एंड उसके बाद हमारा रियूनियन भी देखने को मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली WWE के अंदर ही। तो ये कुछ कहते हैं कि आरके ब्रो का स्प्लिट भी होने वाला था एक टाइम पे एंड उसके बाद कहते हैं कि रियूनियन को लेकर मैं अभी से सोच
सोच भी रहा हूँ, यानी कि कभी ना कभी मैं WWE के अंदर वापस आऊँगा एंड रैंडी ऑर्टन के साथ रियूनाइट करूँगा। तो बेसिकली ये बोल्ड क्लेम करते हैं कि मैं वापस आऊँगा WWE में एंड ऑर्टन के साथ आरके ब्रो कुछ टाइम के लिए फिर से बनाऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स एंड एले नाइट को लेकर। तो शायद आपको याद होगा कि अभी से कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं हुआ है, मैंने आपको अपडेट बताया दिसंबर के एंड में कि एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स ये वर्किंग प्लान लग रहा है रेसलमेनिया के लिए। एंड अभी के हिसाब से दोबारा से मैं आपको यही रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि अभी के हिसाब से एले नाइट और एजे स्टाइल्स इन दोनों का मैच ही रेसलमेनिया के लिए वर्किंग प्लान लग रहा है। एक अपडेट आई थी बहुत स्टार्टिंग में कि एले नाइट एक मेजर सुपरस्टार को फेस करेंगे रेसलमेनिया में एंड एजे स्टाइल्स एक्चुअली में एक मेजर सुपरस्टार हैं। अब देखो, देख के लगता है ना कि रोमन रेंस रिटेन करेंगे टाइटल, उसके बाद रैंडी ऑर्टन के साथ क्या होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एले नाइट और एजे स्टाइल्स की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी, ये एक्सपेक्टेड है। अब इनकी फ्यूड कंटिन्यू होकर एलिमिनेशन चेंबर तक जाएगी, उसके बाद फ्यूड कंटिन्यू होकर आपको रेसलमेनिया तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि अभी के हिसाब से एट दिस पॉइंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी रॉयल रंबल से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, अभी भी एजे स्टाइल्स वर्सेज एले नाइट के ही वर्किंग प्लान्स दिख रहे हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। अब क्या आप लोग कन्विंस्ड हो इस वाले मैच से? क्या आप लोग चाहते हो कि ये वाला मैच हो? दोनों साइड से देखो, एक तो कि एले नाइट के लिए क्या ये परफेक्ट मैच है, और दूसरा कि क्या ये फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के लिए परफेक्ट मैच है, बिकॉज एजे स्टाइल्स का कैरेक्टर पक्का चेंज हो जाएगा इस फ्यूड के अंदर। एले नाइट को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, एजे स्टाइल्स को भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन एक ना एक इसमें हील बनेगा एंड काफ़ी ऑब्वियस है कि एजे स्टाइल्स वो हील होंगे, बिकॉज थोड़ा ट्रांजिशन हमें ऑलरेडी एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर में देखने को मिल चुका है। वो थोड़ी TNA वाली एजे स्टाइल्स की वाइब्स दे रहे हैं, वो एविल वेज जो उनका थीम सॉन्ग था मे बी वो भी वापस आ सकता है। लोन वुल्फ वाला कैरेक्टर थोड़ा और ज़्यादा अगर आ जाए तो एजे स्टाइल्स परफेक्ट TNA वाले कैरेक्टर में आ जाएंगे। तो अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स वर्सेज एले नाइट अभी भी लगता है देख के कि यही वर्किंग प्लान है रेसलमेनिया के लिए। अब क्या आप लोग कन्विंस्ड हो इस वाली चीज़ से? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी होने वाली है एंड ये है सेथ रॉलिंस को लेकर। क्या सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में अपनी टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं? क्या सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल मैच में एंटर करने वाले हैं? देखो, अभी के हिसाब से रॉयल रंबल के लिए कुछ मैचेस काफ़ी क्लियर हैं। एक तो कि मेंस रंबल मैच, एक वेमेंस रंबल मैच, एक रोमन रेंस का फेटल 4-वे मैच एंड एक केविन ओवंस वर्सेज लोगन पॉल। ये 4 मैचेस कंफर्म है। अब मुश्किल से अगर मैचेस ऐड होंगे तो 2 और ऐड होंगे, या तो एक रिया रिप्ली का होगा और एक मान के चलो ईओ स्काई का होगा। सेथ रॉलिंस के मैच के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस के लिए भाई ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं एंड मान के चलो कि भाई अभी के हिसाब से ना रॉलिंस के ऑलमोस्ट मैचेस निपट भी चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर के साथ वो कंपीट कर चुके हैं, अगले हफ्ते जिंदर महल को फेस करेंगे वो। तो अब रॉलिंस फेस किसको करेंगे भाई रेसलमेनिया के अंदर? तो अब रॉलिंस फेस किसको करेंगे भाई रॉयल रंबल के अंदर? क्वेश्चन तो ये है। तो देख के लगता है कि शायद सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में अपनी टाइटल डिफेंड ही ना करें एंड मे बी वो रॉयल रंबल मैच में एंटर करे CM पंक को कॉस्ट करें, यानी कि मेंस रंबल मैच में, एंड मे बी CM पंक को एलिमिनेट कर दे, कुछ कर दे, हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि शायद रॉलिंस टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे, बिकॉज इसको लेकर कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आ रही है कि रॉलिंस किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर से, लेकिन अभी के हिसाब से चीज़ें अनलाइकली लग रही है सेथ रॉलिंस के टाइटल डिफेंस को लेकर। रॉलिंस होंगे कार्ड में जरूर से, रंबल मैच में वो आ सकते हैं, लेकिन शायद वो टाइटल मैच ना रेसल करें, ना डिफेंड करें। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।